नमस्कार अग्रवाल साहब। नमस्कार आपका स्वागत है रिज्यूनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर इंदौर में। जी। मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या समस्या थी और वो जो समस्या थी आप उससे किस तरीके से प्रभावित थे। आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप जिस स्थिति में बहुत सारे नवयुवा हैं, those who are having the problem of baldness and they want the solution for that but they don't know where to go and how to go। तो आप अपनी समस्या के बारे में बताइएगा कि क्या समस्या थी और कैसे आपने इसके इलाज संबंधी प्रक्रिया को शुरू किया। हाँ सर, मतलब ऐसा था कि 2 साल से मेरे लिटरली इतने बहुत ज़्यादा तेज़ी में बाल झड़ना चालू हो गए थे। अच्छा। मुझे भी रीज़न नहीं पता कैसे क्या हुआ, लेकिन 2 साल में ऐसा था कि पूरे ही ऑलमोस्ट आगे के पोर्शन की बॉल्डनेस चालू हो गई नॉन स्टॉप। और ऐसा था कि बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, भी कंसल्ट भी करा, लेकिन कहीं सेटिस्फेक्शन ऐसा नहीं मिल रहा था कि उनकी दवाई भी ट्राई करी एक आध मंथ, ना रुके ना कुछ हुआ। बाद में वो था कि देख देख के सीखा बाद में कैसे क्या है। जैसे आपका पता चला, पेपर ऐड में देखा था सर का मैंने, कि मेरे चाचा ने बताया था कि सर आए भोपाल में, एक बार जाके दिखाओ। तो आपके पास आया, आपसे जब मिला पहली बार में ही कन्विंस हो गया। मैं 10 डॉक्टर को पहले दिखा चुका था ऑलरेडी मैं, कि मैं दिखा चुका हूँ। सब ऐसे बोलते थे जीन प्रॉब्लम से, जबकि मेरे घर में किसी को है नहीं प्रॉब्लम आज तक ये। तो आपका देखा, आपने ट्रीटमेंट दिया, 2-3 मंथ दवाई खाई, बाल झड़ना बिल्कुल ऐसा था कि बंद हो गए थे। PRP सेशंस भी लिए, बाल की थिकनेस भी हल्की सी बढ़ी उससे। वो था कि बाद में ये था कि हाँ, पूरा मतलब 6 महीने कन्विंस होने के बाद ट्रीटमेंट ये हेयर ट्रांसप्लांट लेने का फाइनल करा कि मैंने ले लो अब, कि अब ज़रूरत है, ज़्यादा झड़ हो नहीं रहा, ग्रोथ नहीं हो रही। तो फिर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये जो अग्रवाल साहब ने इतना स्पष्ट तरीके से आपको बताया। हेयर लॉस एक बहुत कॉमन समस्या है और आज की हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, इसके कारण नवयुवक बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और बाल झड़ते हैं, पतले हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं और उनको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। सोशल मीडिया पे जाते हैं, वहाँ पर भी आवश्यक नहीं है कि उनको सही जानकारी मिले। तो सर ने जैसा बताया कि कई डॉक्टर से मिले और अल्टीमेटली उन्होंने काफ़ी सर्च किया। सर्च करने के बाद में एक प्रॉपर प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट या जो भी एक ट्रेंड क्वालिफाइड सर्जन है उसको आप चुने और उससे संपर्क करें। पतले कमज़ोर बालों का इलाज है कुछ मेडिसिन, विटामिन्स, मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन और इसके अलावा खान पान में परिवर्तन, अच्छी डाइट, लाइफस्टाइल में परिवर्तन, आप प्रॉपर सोएं, मोबाइल टीवी का उपयोग कम करें, एक्सरसाइज अवश्य करें। यदि आप ऐसा करेंगे, जीवन शैली में बदलाव लाएंगे, तो आपके बाल बेहतर होंगे। बाल के गिरने के कारण होते हैं, जेनेटिक्स होता है, फिर एंड्रोजेंस होता है और इन सब के ऊपर यदि आपकी लाइफस्टाइल डिफेक्टिव है तो बाल बहुत तेज़ी से गिरेंगे। लेकिन यदि बाल्डनेस है तो उसके लिए ट्रांसप्लांट कराना आवश्यक है। जैसा आपने ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट से इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन जो बाल मर जाते हैं वो अच्छे नहीं होते। फॉर दैट यू नीड ट्रांसप्लांट। फिर आपने ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया। जी सर। फिर आपने ट्रांसप्लांट कहाँ कैसे कराने का डिसीजन लिया, क्योंकि ट्रांसप्लांट के लिए भी आपने इंक्वायरी की होगी। तो आप रिज्यूनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे आपने कैसे और क्यों डिसीजन लिया यहीं से कराने का? सर मैंने पहले भी एक आध मतलब सेंटर से पता करा था। उनने बजट भी ऐसा बताया था कि बहुत हाई फाई बजट बताया, और फिर भी वहाँ पे एश्योरेंस नहीं मिला उनकी बातों से लग के, कि एश्योरेंस मिल गया हो कि आपके बाल ग्रोथ हो जाएंगे, ढंग से हो जाएंगे, कोई फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी उससे। तो उनसे नहीं कराया। जब आपसे मिला, आपने सब कुछ समझाया अच्छे से कि मतलब आप ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होगा, ऐसे ऐसे हो सकता है, ये दिक्कतें नहीं आएंगी बाद में फ्यूचर में। तो फिर फाइनल करा था, मतलब घर वालों से डिस्कस करके कि सर से ही कराना है। अच्छा जी। तो डॉक्टर के साथ मिलने के बाद में आपने विचार विमर्श किया एंड यू थॉट कि आप प्रॉपर डॉक्टर के पास लैंड अप हो गए। जी। अब हेयर ट्रांसप्लांट के डिसीजन लेने में, और कल आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ जी, राइट जी, और आगे के एरिया में ट्रांसप्लांट किया जी गया। तो कल दिन भर की जो प्रक्रिया चली उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, आपको कोई समस्या हुई हो, या आपको लगा हो कि नहीं यार ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में कल का अनुभव आप
अपने दर्शकों को बताइएगा। सर कल का अनुभव तो बहुत अच्छा था कायदे में, क्योंकि मैं पहले भी 1-2 हॉस्पिटल मतलब घर वाले एडमिट हुए हैं, ऐसे मैंने कभी नहीं देखा क्लिनिक्स में इतने अच्छे कि जाकर इतने अच्छे से बार बार पूछा जा रहा है दर्द के बारे में, कुछ दिक्कत आ रही है तो बार बार हर 5-10 मिनट में पूछा जा रहा हो कोई प्रॉब्लम या कुछ। ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यूस हुआ हो तो आदमी बैठे बैठे थक जाए या कुछ, कि ब्रेक ले लेके काम हुआ बीच में अच्छे से, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा मानूंगा मैं। कोई जल्दबाजी नहीं थी, आराम से हुआ बिल्कुल। ऐसा भी नहीं कि सर ने बोला या आपने बोला कि जल्दी जल्दी करो या कुछ, बहुत आराम से, भले ही टाइम लगा लेकिन बहुत आराम से काम हुआ। मेरे घर वालों को बताया तो घर वाले ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से, तो कि बहुत अच्छे से काम हो गया। तो बहुत बढ़िया। देखिए हमारी यही अप्रोच है। हम रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर माई सेल्फ और डॉक्टर सीमाकर। हम दोनों डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड हैं। हमारी बुक्स लिखी हुई है, रिसर्च पेपर हैं। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और 94 से प्लास्टिक सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। और हमारे सेंटर पे एक ही चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो भी मनुष्य है, पेशेंट है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो ऑलरेडी सफर है, तकलीफ में है, परेशानियों में है। आज वैसे ही वातावरण में हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखते हैं। मेरा हमेशा ध्येय रहा है कि जिस भी व्यक्ति के संपर्क में मैं आऊं वो मेरे से बात करे तो मैं उसके दर्द को समझूं, और उसके दर्द का मैं निवारण ना कर सकूं तो एटलीस्ट उसके दर्द को ना बढ़ाऊं। और मैं आपसे भी ये चाहूँगा कि आज जीवन में, समाज में, वातावरण में हर व्यक्ति को कोई ना कोई तकलीफ है। आप उसकी दूर ना कर सके तो एटलीस्ट उसको ना बढ़ाएं, और उसके लिए आपको पॉकेट से कुछ भी खर्च नहीं करना है। अपना प्रेम दे, आश्वासन दे, कुछ अच्छे 2 शब्द बोले, यही काफ़ी है। और यही उद्देश्य हमारे यहाँ होता है। मेरे यहाँ जितना स्टाफ काम करता है वो स्टाफ नहीं है, मेरे परिवार के सदस्य हैं। बरसों से मेरे साथ काम कर रहे थे, मेरे दुख दर्द में हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और ये आपका प्यार आपके स्टाफ को, आपके पेशेंट्स को रिफ्लेक्ट होता है। आपको स्टाफ के साथ कैसा लगा? सर स्टाफ तो बिल्कुल ऐसा था कि घर जैसा माहौल था। ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि क्लिनिक में हूँ या कुछ ऐसा अलग से लग रहा हो कि अनकम्फर्टेबल फील हुआ मैं 1 मिनट भी मैं यहाँ। मतलब ऐसे वैसे जब से आया तब से नॉर्मल ही था, जैसा घर में था वैसे ही रहते हैं। चाय कॉफ़ी बार लंच और सब चलता। आप बीच में कुछ पिक्चर्स भी देखते रहे? जी 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 जी। और जब सुन करे तब इंजेक्शन का दर्द हुआ होगा? तब हुआ था हल्का सा, उसके बाद फील नहीं हुआ। उसके बाद तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। और डॉक्टर स्टाफ आपसे पूछता रहा था कि भाई दर्द हो रहा है क्या? बार बार पूछ रहे थे। जब भी बीच में कभी हुआ तो इंजेक्शन दिए गए प्रॉपर उसके। और डॉक्टर हर वक्त आपके साथ थे? हाँ सर, ऑलमोस्ट अब डॉक्टर्स ने एक्सप्लेन किया होगा कि डॉक्टर क्या करेंगे। हाँ। और उनकी जो सीनियर टेक्नीशियन टीम है वो क्या करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर जो होता है, एक टीम वर्क होता है। 8-10 घंटे की प्रक्रिया होती है। इसमें डॉक्टर्स और सीनियर क्वालिफाइड टेक्नीशियन का रोल अलग अलग क्लियर है। प्लानिंग करना, हेयर की डिज़ाइन करना, लोकल एनेस्थीसिया देना, फिर स्लिट बनाना, खड्डे बनाना, ग्राफ्ट का एक्सीजन करना, ये सारा काम डॉक्टर्स करते हैं। और जो प्री मेड स्लिट होते हैं, जो खड्डे बनाए जाते हैं, उसके अंदर उनका ट्रेन्ड क्वालिफाइड स्टाफ टेक्नीशियन जो होता है वो उसको इम्प्लांट करता है। ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है। डॉक्टर का उपस्थित रहना उसी वातावरण में आवश्यक होता है। हर चीज़ उसकी निगरानी में किया जाता है। दुर्भाग्यवश बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर इसका पालन नहीं होता है। डॉक्टर एक बार आता है फिर गायब हो जाता है और पूरा काम अनट्रेन्ड लोगों के द्वारा किया जाता है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट में कई बार कॉम्प्लिकेशन होता है। तो कल शाम को ही आप घर चले गए, अस्पताल में तो नहीं रुकना पड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर रात को थोड़ा सोने में आपको तकलीफ? मतलब नींद इतनी नहीं आई जितनी यूजली सोता हूँ। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि रात्रि को सिर ना टकराए और आप मुंह के बल ना लेटे। कई बार ये डर रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद
उसने कराया था उसका चेहरा सूज गया, स्वेलिंग आ गई। ऐसा इसलिए होता है कि हम यहाँ पर सलाइन डालते हैं, और यदि अपन ऐसे रहेंगे या प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे तो मुंह के बल लेट गए या ऐसे बैठे रहे या पूरी रात मोबाइल पे लगे रहे तो वो स्वेलिंग चेहरे पे उतर जाती है और चेहरा सूज जाता है। तो हम बहुत अच्छे से हिदायत देते हैं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में सीधा सोना है, जिससे कि वो स्वेलिंग चेहरे पे ना आए। इस कारण से मरीज नहीं सो पाते, कुछ सोते हैं फिर जग जाती है, फिर डर लगता है कि मेरा सिर टकरा तो नहीं रहा है, कपड़ा तो नहीं जा रहा है मुंह के। इस कारण से पहली रात अक्सर पेशेंट्स को नींद नहीं आती। लेकिन रात को आपको दर्द तो नहीं होता है? नहीं, दर्द वर्द तो कुछ भी नहीं होता, दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था। आज आपको मतलब मैं सोचता हूँ 16-17 घंटे ही हुए हैं। जी। तो आज अभी कैसा लग रहा है आपको? सर नॉर्मल, ऐसा कोई अलग से फील नहीं हो रहा, कि ऐसा लग ही नहीं रहा। हल्का सा पेन है बहुत, थोड़ा सा पीछे साइड, बस बाकी ऐसा बाकी कुछ भी नहीं, बहुत नॉर्मल है। सुबह नाश्ता वगैरह आपने किया? जी। तो अब मैं चाहूंगा कि जो लोग आप जैसे नवयुवा है, बहुत सारे जो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं लेकिन डर रहे, जैसे आपको भी डर था, आपने बताया, तो आप उनको अपने शब्दों में कुछ मैसेज दें आपकी, भाई आप उस दौर से गुजरे हैं, फिर आपने ट्रीटमेंट भी लिया, ट्रांसप्लांट भी कराया, ट्रांसप्लांट के बाद में आपका सारा डर निकल गया, तो आप कुछ दर्शकों को अपने हिसाब से क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर कुछ नहीं, मतलब बॉल्डनेस तो आजकल बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है, मेरी एज के खासकर ज़्यादा लोगों को हो रही है आजकल। सिंपल सीधी बात है, सब अपनी अपनी रिसर्च करें, जब तक डॉक्टर से कंफर्टेबल नहीं हो वो इस चीज़ में तब तक इसमें आगे ना बढ़े। मैं ट्रीटमेंट लेते रहें, लेकिन जब तक हेयर ट्रांसप्लांट की बात है, जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं हो गया डॉक्टर के साथ कि हाँ ठीक है अब इलाज हो सकता है, प्रॉपर रिसर्च करके ही कराएं, जिससे भी कराएं। जैसे मैंने प्रॉपर रिसर्च करके सर के पास आया था, मैं सब जगह से पूछताछ करके आराम से ट्रीटमेंट लिया, फिर उसके बाद एक इनबिल्ट कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अच्छे से हो सकता है, तब कराया मैंने खुद नहीं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अपना सिर तुरंत किसी को सुपर्द ना करें। हेयर आवश्यक है आपकी खुशी के लिए, लेकिन उस खुशी को प्राप्त करने में कहीं कष्ट ना हो जाए, गलत हाथों में ना पड़ जाए। मैं ही सही हूं या मेरे यहाँ ही हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एथिकल काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उनको ढूंढना, उनके पास पहुंचना अत्यधिक आवश्यक है। और इसके लिए जैसे सर ने बताया, आप रिसर्च करें, ढूंढें, मालूम करें, फिर डॉक्टर से मिले। दूसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण क्या बताई, ढूंढे, रिसर्च करें, फिर डॉक्टर से मिले और उससे बात करो, और यदि आपको कंफर्टेबल महसूस होता है तो ही हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। ये 2 स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, ढूंढना, रिसर्च करना, अच्छे से उस डॉक्टर के बारे में जानकारी हासिल करना, फिर उस डॉक्टर से मिलना। मिलने से आपको काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि जिस डॉक्टर से आप मिल रहे हैं वो सही है या नहीं है, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लें। थैंक यू अग्रवाल साहब, आपके साथ बहुत अच्छा लगा।